ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है आज। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट 23rd क्वेश्चन तक हमने करवा दिए थे लास्ट में, आज हम करवाएंगे इससे नेक्स्ट। ये हमारा चल रहा है जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, उसका फर्स्ट पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का। अधिगम में स्मृति के नियम निम्नलिखित में से कौन हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। 5 इसके भाग दिए हुए हैं। अध्यवसाय का नियम, अपर्याप्तता का नियम, संसक्ति का नियम, साहचर्य का नियम, असंगति का नियम। तो इसमें से उपयुक्त आपने जो उत्तर देना है कि कौन सा इसमें जो है नियम है अधिगम में, कौन कौन से हैं नियम। तो 3 हैं इसमें, ए, सी और डी, यानी कि अध्यवसाय का नियम, और जो है सी है आपका संसक्ति का नियम, और डी है आपका साहचर्य का नियम। ये आपको नीचे दिए हुए एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमारा यूजीसी नेट मराठी का जो पेपर हुआ था 2023 में जून में, उसके शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था ये। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। ये 4 आंसर दे रखे हैं। इसका जो आंसर है बी, यानी कि सूचनाओं को स्मरण और आत्मसात करना कि अपने अंदर संभाल लेना, यानी अच्छी तरह से रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 जो है कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 स्टेटमेंट हैं। ये आपका यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट के पेपर जून 2023 की शिफ्ट 2 में आया हुआ है। स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। और दूसरा है, स्कीमा एक अवधारणा का रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। कहते हैं कि दोनों ही सत्य हैं। स्कीमा जो है साइकोलॉजी में आता है, अगर आपने पढ़ा है तो। स्कीमा एजुकेशन में भी आता है स्कीमा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए कथन 1 कथन 2 की स्कीमा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं या ज़रूरतें हैं। कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी, ई। इनमें से कौन सी हैं? सी। सिर्फ बी, डी और ई। बी क्या? अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ये क्या है? कौन कौन प्रभावी शिक्षण है, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये 3 हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं 28वां क्वेश्चन, उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो हायर लेवल का, हायर जो सीरीज़ है उसका जो आपका जो थिंकिंग स्किल है उसको किसके द्वारा प्रोत्साहित या प्रमोट किया जा सकता है। सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग के द्वारा किया जा सकता है। 29वां क्वेश्चन है, चक्षुष बिंबों के अर्थ निम्न में से किन पर काफ़ी निर्भर करते हैं। इसके 5 आंसर दे रखे हैं। व्यक्ति बोध, सामाजिक बोध, राजनीतिक संपर्क या लिंग या आर्थिक पर सुविधाएं और प्रातिनिधिक। आप देखिएगा इनको। तो नीचे दिए गए ये जो विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? डी है इसका, यानी केवल ए, बी और ई। ये आप देख लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है। 30वां क्वेश्चन है, 30th निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है। कौन सा है? सी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया था? बंडूरा ने। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इसको बना सकते हैं वो कि 4 सिद्धांत दे सकते हैं और आगे इसके नाम लिखे हो सकते हैं, जैसे स्किनर, पियाजे, बंडूरा, वाइगोत्स्की। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और उसमें मैचिंग आ सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। ये मैचिंग में आ सकता है। एक तरफ लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 4 लिख दें व्यवहारवाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और दूसरी तरफ लिख दें ए, बी, सी, डी, यानी स्किनर, पियाजे, बंडूरा, वाइगोत्स्की, अलग अलग। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका जिसके साथ मैचिंग है वो मैच करना आ सकता है। 31वां है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये 2 कथन आप पढ़ लें। 2 कथन में ये लिख रखा है कि कौन सा जो है उपयुक्त कथन के आलोक में संदर्भ में
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर का चयन क्या है? ए है, यानी दोनों सही हैं। क्या? संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देखते तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। और दूसरा, अर्थ की स्मृति वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रह के भंडारण और पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। देख लीजिए, अभी से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 32वां क्वेश्चन आ जाता है आपका ये कि विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावोत्पादकता का उच्च बोध होता है। निम्न से क्या विद्यार्थियों शिक्षकों दोनों में स्व प्रभावोत्पादकता में वृद्धि नहीं करता है? नहीं करता है, बोला बी, यानी कि मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। ये इसका बी आंसर आएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं करता है की बात की है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 33वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। डीएवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। दूसरा कथन है, चोम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से अलग हों। तो कौन कौन से सही उत्तर आएंगे इसमें? तो इसका उत्तर है सी, यानी कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। यानी ये चोम्स्की ने नहीं कहा होगा, ये आपको देखना है क्या है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है 34th जो क्वेश्चन है, 34वां, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, कौन सा स्तर है? यह सी, विमर्शक स्तर शिक्षण। विमर्शक स्तर शिक्षण, यह है सी भाग 34वें क्वेश्चन का। इसके बाद है 35वां क्वेश्चन कि सूची के एक साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 देखिए, ये दिया अध्यापन का मॉडल, विकासक, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, संरचित जांच, भूमिका निर्वाह, विधि शास्त्रीय जांच, और इधर 4 नाम दे रखे हैं। तो ये आपने इसमें देखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है इधर उधर करके भी आ सकता है, ये सेम भी आ सकता है। ये जून 2021 में आया हुआ है, 2 बार 2 शिफ्टों में, 22 में भी आया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। तो दोबारा भी आने की इसके संभावनाएँ हैं। ये देखिए, सकारात्मक अंतर्निर्भरता किसके साथ है? डेविड जॉनसन, सेकंड वाले के साथ। तो जिसके साथ जैसा है वो मैच करके आप देख लें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36वां, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो संकल्पना का निर्माण जो हम करते हैं, सोचते हैं, उसका जो निर्माण करते हैं, उसमें सी है 4 चरण जो ये आ जाते हैं। विषय समस्या की पहचान सबसे पहले, दूसरा आता है विषय समस्या संगत आंकड़ों की गणना करना, और तीसरा आ जाता है हमारा मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, और फोर्थ आ जाता है श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। इसलिए सी आ जाता है इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 4 नाम दे रखे हैं। सार्थक शाब्दिक अधिगम, इसका निर्माण किया था डी है, डेविड आशुबल ने किया है। कौन है? डेविड आशुबल। ओके, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप ना तो कमेंट कर रहे हैं पढ़ने के बाद इसको, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही शायद शेयर कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में फीडबैक दें ज़रूर कमेंट करके कि कैसा आपको ये जो वीडियो है लग रहा है। धन्यवाद।